हाथ वाथ धो के आए हो बेटा, खाना खाओगे? आज तुम्हारे दोनों के लिए मैं अच्छा अच्छा खाना पकाई हूँ। वो क्या है ना, जैसे कि पूड़ी है और कचौड़ी है, दही बड़ा खाए हो? अच्छा, वो मटर पनीर बनाई हूँ और खीर भी बनाई हूँ। और वो क्या है ना बेटा, बर्गर बर्गर खाओगी? मोटा मोटा। अच्छा तो खाओ ना। हाँ? क्या खाऊं माँ? खाना तुम्हारे सामने। खाना आपको दिख रहा और आप खाना को देख रहे, फिर भी आप खाना नहीं खा रहे। हाँ? अरे मेरे मुन्ने, खाना नहीं चाहते हो? खाना खा लो, अपनी भूख मिटा लो। बच्चा दोनों भाई स्वामी जी ये देखिए महाकाल डीजे और संदीप डीजे और साथ साथ हमारे भैया संतलाल। कसम खा के कह रही, मैं झूठ नहीं बोलती। हे भगवान, अगर मैं झूठ बोलूं तो काज गिरे और मैं यही समझ। पिताजी सब झूठ बोल रही। पिताजी हम दोनों भाई से गलत काम नहीं किए। महारानी कामनी, मैं कैसे ये खेल कर लूं? मेरी समझ नहीं आता। पिताजी का नाम कुछ नहीं है मेरी। पिताजी का नाम कुछ नहीं है मेरी। मुझ पे इल्जाम झूठा पिताजी हम निर्दोष से पिताजी। महारानी कामनी, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। महारानी कामनी, मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। और सबूत क्या है? सबूत चाहिए।
सबूत चाहिए तुम्हें? मैं झूठ बोल रही हूँ। हे भगवान, अगर मैं झूठ बोलूं तो गाज गिरे और मैं यही समा जाऊं। स्वामी जी, सबूत चाहिए। कॉलेज से आए, हे भगवान, कॉलेज से आए और दोनों अपने अपने कपड़े उतार दिए। कहा माँ मुझे भूख लगी है। ये सबूत और ये जूते भी उतार दिए स्वामी जी। और इन्होंने सब वस्तु उतार के कहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मैंने कहा बेटा मैं खाना लगा कि जब भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और उन्होंने मुझे अकेली पाकर कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो? ये दोनों ने कहा माँ तुम मेरी कोई सगी माँ तो हो नहीं, और देखो तुम भी जवान और मैं भी जवान। पिताश्री बुढ़े हो चुके, एक बार मेरे सीने से लग जाए। राम और श्याम, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हकीकत है? हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ पिताजी। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही है माँ? मैं जिंदगी में कभी नहीं झूठ बोली। पिताजी सच्चाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ पिताजी। हम दोनों भाई आपका आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से पढ़कर वापस आए तो हम क्या देखते हैं, माँ के कक्ष का, आराम कक्ष का गेट बंद था। और जैसे ही हम दोनों भाई आए, बाहर से माँ को आवाज दिया। माँ की आवाज हम दोनों भाइयों को नहीं सुनाई दी। हमने कहा माँ हम अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही माँ के आराम कक्ष के अंदर आए, क्या देखते हैं कि अपने ही दरबार का मंत्री बलराज सिंह और माँ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है पिताजी। माँ मैं कह रही थी कि बेटा क्या कर रहे हैं? तो क्या कह रहे थे? कौन सी मेरी देख रहे हो भैया राम? माँ और अपने ही दरबार का मंत्री बलराज सिंह एक दूसरे से लिपटे हुए थे पिताजी। बलराज सिंह? हाँ पिताजी हम निर्दोष है, हमारी रगों में आपका खून है पिताजी। दरबारी और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। कहते बेटा दरबारी महामंत्री बलराज सिंह को तत्काल बुलाया जाए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। महामंत्री बलराज सिंह हुजूर, महारानी कामने के आए आराम कक्ष में कैसी रंगरलियां बना रहे थे। ओह माय गॉड हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? मैं और राजमाता के शयन कक्ष में? हुजूर मेरी क्या औकात है राजमाता के शयन कक्ष में जाने की? मैं कब और क्या करने राजमाता के शयन कक्ष में गया था? अरे हुजूर मैं तो अभी रियासत की तरफ से भ्रमण करके अपने कमरे पर वापस आ रहा हूँ। मैं कल राजमाता के शयन कक्ष में गया था। क्या तू रियासत की तरफ गया था? जी हाँ राजन, सुबह का निकला, अभी मैं आ रहा हूँ। अपने कमरे पर रामबली ने आवाज लगाया, मैं फौरन आपके पास आ गया हुजूर। मैं कब राजमाता के शयन कक्ष में गया था? तू
रियासत की तरफ गया था। हाँ हुजूर, अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो मेरे साथ महाबली भी गया था, आप इससे पूछ लीजिए। क्यों, तू भी इसके साथ गया था? महाराज कहाँ डराए जी बहू, सहिन बोलो महाराज। तो महामंत्री बलराज सिंह के साथ रियासत की तरफ गया था। महाराज एक गीता कसम खाए कही तो है। हाँ गीता कसम, गीता कसम खाए कही थी, जो कहेंगे सच कहेंगे, झूठ झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। क्या? हाँ सच कहेंगे। महाराज सिपाही सच सच बोल नहीं वरना फांसी तेरी होगी। नहीं महाराज सच्चे बोलो, जौन कहा सही कहा, वैसे हम झूठ बोली थी। नहीं नहीं झूठ नहीं बोली, जो कहोगे सच कहोगे। हाँ जो कहेंगे सच कहेंगे। महाराज बिंदागंज से शुरू की नहीं भ्रमण करे का। बिंदागंज से शुरू की नहीं, जगतपुर आइन, जगतपुर से कुचरिया आइन, कुचरिया से आए गए। हाँ आए गए यही फरवारा, आए गए उतर पारा। पूरे प्रजा के भ्रमण करके दोनों जने अब ही लौट रही नहीं, अब कमरा खाली गबे भई नहीं, राम बली आवाज लगा ली, तुरंत चले आए। यानी तू भी रियासत की तरफ गया था? अरे हम दोनों हुजूर सुबह के निकले, अभी वापस आ रहे हैं। कब मैं राजमाता के सैन्य कक्ष में गया था और मेरी क्या औकात है? सिपाही इसका फैसला सेनापति सत्यजीत सिंह करेंगे। उसे फोन करके बुलाओ कि आपको महाराज राजमहल में याद कर रहे हैं। जान न जाओ, सेनापति जी आएंगे तो फैसला करेंगे। वो बुलाओ पहले। महाबली अभी कोई नहीं जाना। देखिए यहाँ के हमारे सेनापति सत्यजीत सिंह आएंगे, फैसला करेंगे, तभी आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। नाइन फाइव 59418220 क्रीम बिस्कुट। ओके हेलो हेलो हेलो, रतनगढ़ सीमा सरहद से सेनापति सत्यजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर मैं राज दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहा हूँ। कहो सिपाही रामबली, आज रतनगढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर जितनी जल्दी हो सके आप चले आओ, मोबाइल पर हर बात नहीं बतावा जा सके। बात क्या है सिपाही रामबली? आने पर सब समझ जाओगे। ठीक सिपाही रामबली, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं इसी वक्त तत्काल अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों के लड़कर के तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा रतनगढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। जी सर। ओवर एंड आउट। ओके सर।
बात क्या है? और कुंवर और राम और श्याम के आंखों में आंसू क्यों है हुजूर, क्यों है? सेनापति सत्यजीत सिंह, क्या तुम्हारी परवरिश का यही नतीजा है कि राम और श्याम महारानी जी के श्याम कक्ष में पहुंचकर इनकी इज्जत को लूटना चाहा? नहीं महाराज नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? ये सूर्य पूरब के पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि कुंवर और राम